बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ये कुछ बुनियादी पॉइंट है वो याद रखें। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी का ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है, जबकि प्राइमरी का जो ईएमएफ होता है वो कम होता है। अब ये मर्जी है, ईएमएफ के सिंबल ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, इसको इस तरह लिखें या वी के सिंबल से लिखें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी बात, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, जबकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी का करंट कम हो जाता है, जबकि प्राइमरी का करंट ज्यादा हो। सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, लेकिन सेकेंडरी का करंट कम। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में भी इसी तरह से ये पॉइंट्स याद रख लीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी का वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी का ईएमएफ कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, जबकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, लेकिन करंट रिवर्स में चलेगा। देखिए, प्राइमरी का वोल्टेज ईएमएफ ज्यादा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी का करंट कम होगा, जबकि सेकेंडरी का करंट ज्यादा हो जाएगा। अब आप स्टेप अप या स्टेप डाउन को एक याद कर लें, फिर आपके लिए इनको कंपेयर करवाना आसान हो जाएगा। अब हमसे पूछा सवाल में कि इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आप मैच करने कौन सी इक्वेशन सही है। पहले में कह रहा है कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है प्राइमरी से, ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि आई एस इज ग्रेटर देन आईपी, सेकेंडरी का करंट भी ज्यादा होता है। नहीं, देख लें, सेकेंडरी का करंट हम ये लिख चुके हैं, सेकेंडरी का करंट कम होता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पर आ जाए, कह रहा है कि सेकेंडरी के ईएमएफ प्राइमरी से कम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हम जानते हैं स्टेप अप में सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, प्राइमरी का कम होता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर आ जाए, सेकेंडरी और प्राइमरी का ईएमएफ बराबर होता है, ये भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी बचा, और इसको मैच कर लें। सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा होता है स्टेप अप में, देख लें, सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा है, प्राइमरी का ईएमएफ कम है, पीएस इज ग्रेटर देन वीपी। जबकि सेकेंडरी का करंट कम हो जाता है और प्राइमरी का ज्यादा होता है, देख लें, सेकेंडरी का करंट कम है, प्राइमरी का ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए बेटे, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर्स के क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूलाज जानते हैं। एन एस अपॉन एन बी बराबर होता है ई एस अपॉन ई पी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको वी के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन एस अपॉन एन बी बराबर होता है आई पी अपॉन आई एस। और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि ई एस अपॉन ई पी बराबर होता है आई पी अपॉन आई एस। अच्छा जी, अब चूंकि इस सवाल में आपको, अगर आप पढ़ते जाएं, सवाल में कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको कनेक्ट किया गया 120 वोल्ट से, ये इसका इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी का वोल्टेज हो गया। वो सप्लाई कर रहा है डिवाइस को, पहले वोल्टेज कम था, 120 बढ़ा दिया। इसका मतलब यहां से पता चल गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही। अब याद रखने की बात क्या है कि देखें, ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स और ईएमएफ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसके सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के मुकाबले में ज्यादा होंगे। अलबत्ता अगर आप यहाँ चेक करें कि ईएमएफ और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा आ रहा है तो उसका करंट कैसा होगा, कम होगा। ये देख लें, इसमें एक और वजाहत आगे भी कर रहा है, द करंट थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी का करंट देख लें आप कम आ रहा है, जबकि प्राइमरी का करंट कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ईएमएफ ज्यादा होगा, ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा है, तो उसका करंट कम हो गया।
प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ कम है तो उसका करंट आप देख लें कैसा है, ज्यादा, 2 एम्पियर के बराबर। अब आपकी मर्जी है, आपको चूंकि ईएमएफ भी गिवन है और करंट के रेशियोज भी गिवन है, प्राइमरी की वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स आपको बता रहा है 400, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी उसके नंबर ऑफ टर्न्स आपने मालूम कर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करें या चाहे आपकी मर्जी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इस फॉर्मूले से कि NS अपॉन NP बराबर होता है ES अपॉन EP। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से NS की वैल्यू निकाल लूं तो ये वैल्यू बन जाएगी ES अपॉन EP मल्टीप्लाई बाय NP। इस NP को ले जाके मैंने इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको गिवन है। सेकेंडरी का ईएमएफ देख लीजिए बढ़ के कितना हो गया था, 3000, यहाँ लिख दिया 3000 मल्टीप्लाई बाय NP प्राइमरी के टर्न्स ये रहे 400 डिवाइड बाय EP प्राइमरी का ईएमएफ देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में कितना था, 120। कैंसलेशन करवा दीजिए। सेकेंड ये आ गया जनाब सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 के बराबर। चूंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो आप ये पहचान अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स कम होंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा होगा, प्राइमरी का ईएमएफ कम होगा, लेकिन करंट की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में कम होगी और प्राइमरी कॉइल में ज्यादा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, स्टेप डाउन के लिए इसी का रिवर्स कर लीजिएगा। तो अब आपको जिस तरह मैंने ये सवाल इस पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करवाया है, आप इस सवाल को इससे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको करंट की वैल्यूज दी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है वो 0.06 है, तो डेसिमल प्लेस को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होगा विदाउट कैलकुलेटर, इसलिए मैंने इस पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया। सेकंड फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।